लॉर्ड खुदावंद तेरा शुक्र हो बाप जी, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को जलाल। हम खुद को खाली करते हैं बाप जी, अपने गुनाह और गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी, अपनी जुबान सोच रूह अक्ल का जिम्मा तुझे दे देते हैं बाप जी। बाप जी हमारी जुबान पे सोचों पे पहरे बिठा बाप जी, ताकि हम कुछ दिल से बुरा ना सोचे, हम जुबान से बुरा ना बोलें, बल्कि बाप जी तेरे कलाम में और तेरे कलाम की गहराइयों में चलें बाप जी। यस्सु नाम में प्यारे खुदा बाप, यस्सु नाम में बाप जी तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को जलाल। आमीन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 46 से आज का टॉपिक है यस्सु की माँ और भाई। वर्स 46, जब वो भीड़ से ये कह ही रहा था तो देखो उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। आमीन। While he was still talking to the multitudes, behold, his mother and brothers stood outside seeking to speak to him. Amen. 46 जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसका पहला पहरा जो ऊपर है उससे पता चलता है कि अभी यीशु उनसे बदरू की वापसी की बात बता रहा था कि किस तरह बदरू की वापसी होती है, रिटर्न ऑफ एन अनक्लीन स्पिरिट, जो कि हमने कल पढ़ा कि किस तरह वो वापस आती हैं उन खाली मकामों में जिनसे निकाली जाती हैं ऑब्वियसली दुआ के थ्रू, ऑब्वियसली जहाँ पे खुदा की रूह की मौजूदगी होती है, खुदा का कलाम होता है, और किस तरह उस माहौल से वो पकड़ी जाती हैं। पता चलता है कि इस जगह में, इस इंसान के बदन में कुछ ऐसी चीज़ों का बसेरा है, ऐसी बीमारियों का बसेरा है, या ऐसी लानतों का बसेरा है, ऐसे कर्सेस का बसेरा है। तो वो किस तरह निकाली जाती हैं, और जब वो निकाली जाती हैं तो फिर वो कहीं और जगह को ढूंढती हैं कि अब हम जाके कहाँ रहें। और जब उनको कोई जगह नहीं मिलती तो वापस उस जगह के पास आती हैं और देखती हैं, जबकि वो तो जगह अभी खाली है, मगर अब उनके अंदर उस जगह में घुसने के लिए, क्योंकि निकाल दी गई हैं, तो वो और साथ को लेकर आती हैं, मतलब कि और जोरावर हो जाती हैं, और फिर उस इंसान का हाल पहले से बदतर हो जाता है। आमीन। और ये हम लोगों ने अपनी जिंदगियों में एक्सपीरियंस देखा है, हम लोगों को देख रहे हैं, हमें समझ आ रही है। वी आर नॉट जजिंग पीपल, बट यहाँ पे यीशु उन लोगों को जज नहीं कर रहे थे, मगर हमें सिचुएशन को बता रहे थे ताकि हम उन चीजों से बाज रहें और हमारे हाल वैसे ना हो। आमीन। तो हमें उस जोर में उनसे ज्यादा जोरावर होना है। प्रेज द लॉर्ड। ट्राइंग टू इमेजिन दिस सिनेरियो कि यीशु वहाँ पे भीड़ उनके चौगिर्द जमा हैं और वो लोगों को, मतलब अगर हम वर्स 12 से पढ़ते हैं तो अभी वो पूरा दिन, अभी रात नहीं हुई है यहाँ पे कहीं पे भी, वो सबत के दिन से जो सवाल शुरू हुआ, जो वक्त सबत के दिन खेतों में यीशु थे और उनके शागिर्दों को भूख लगी, उन्होंने बालें तोड़ी, तो वो दिन वहाँ से शुरू हुआ था। और फिर वो आगे गए तो वहाँ पे एक आदमी था जो एक हाथ से पैरालाइज था, यीशु ने उसका हाथ ठीक किया। फिर उनके बारे में कलाम हुआ, गॉड्स चोजन सर्वेंट, खुदा का चुना हुआ खादिम, जिनको यीशु को बोला गया कि देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना है। अभी ये बातें हो रही थी। फिर आगे यीशु जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो गूंगा और अंधा होता है, और फिर वहाँ पे यीशु के खिलाफ वो बोलते हैं कि यीशु और बलजबुल के बारे में बात करते हैं। अभी यीशु वहाँ से आगे चलते हैं तो यीशु आगे बोलते हैं, बताते हैं दरख्त और उसका फल, कि किस तरह दरख्त अपने फल से जाना चाहता है, ये बात होती है। और फिर यीशु बताते हैं द साइन ऑफ जोना, निशान और मौजों का मतलब, कि किस तरह, जिस तरह यूना 3 दिन रातें मछली के पेट में रहेगा, उसी तरह यीशु 3 दिन रातें किस तरह जमीन में रहेंगे। तो अभी यीशु उनसे ये सारी बातें कर रहे थे, और किस तरह फिर मलिका की बात हुई, साउथ की मलिका शीबा की बात हुई, और फिर नैनवा की बात हुई कि कैसे इन लोगों का हाल, नैनवा का हाल और मलिका शीबा, जो अदालत के दिन वो दिन होगा, और जब वो खड़ी होंगी तो आज के दिन, आज के लोगों को अदालत में वो मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि यहाँ तो वो हमें कलाम बता रहा है जो कि उन लोगों से जो उनको बताने आए थे उनसे बहुत बड़ा है, खुदा का बेटा है, खुदा का रूह में चलता है। हालेलुया। और अभी वो बातें कर रहे थे, और फिर वो आगे बताते हैं कि किस तरह बदरू की वापसी होती है, रिटर्न ऑफ एन अनक्लीन स्पिरिट,
कैसे एक नापाक रूह जब आदमी से निकाली जाती है तो वो वापस कैसे आती है, वो वापस आती है और वो किस तरह वापस और जोर से आती है, किस तरह वापस आती है। अभी ये बातें कर ही रहे थे वो, तो जब देखते हैं, जब तो वो वर्स 46 में जब वो भीड़ से कह ही रहे थे तो देखो उसकी माँ और भाई, जो उसके भाई थे, इंग्लिश बाइबल में लिखा मदर एंड ब्रदर्स, मतलब कि वहां एक से ज्यादा थे, दो हो सकते हैं, मगर एक से ज्यादा भाई बाहर थे और उससे बात करना चाहते थे, यस्सु से बात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। उसके लिए उनको भीड़ में से होकर आना पड़ता, क्योंकि यस्सु अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, यस्सु अपनी मिनिस्ट्री और अपने बाप की मर्जी पूरी कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। 47, किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। Amen. Then one said to him, look, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak to you. Amen. अब भाई और माँ यस्सु की हैं, यस्सु की माँ और यस्सु के भाई जो हैं वो बाहर खड़े हुए हैं सिर्फ उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, और यस्सु तक पहुंचने के लिए उनको लोगों के थ्रू आना पड़ रहा है। उनको लोगों ने बोला कि तेरे माँ और भाई बाहर खड़े, तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझसे बात करना चाहते हैं। हम यस्सु के जवाब को देखते हैं। वर्स 48, उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? बट ही आंसर्ड एंड सेड टू द वन हु टोल्ड हिम, हु इज माई मदर एंड हु आर माई ब्रदर्स? क्वेश्चन मार्क, सवाल है ये। वर्स 49, और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। And he stretched out his hand towards his disciples and said, here are my mother and my brothers. Amen. अभी इस लाइन में, एक छोटी सी लाइन में, इस 2 वर्सेस में बहुत सिंपल बात है कि उससे कहा जा रहा है तेरा भाई और तेरी माँ बाहर खड़े तुझसे मिलना चाहते हैं, और जो बोलने आया उससे पूछता है कि कौन है मेरा माँ। यस्सु से पूछता है, उससे बोलता है कि कौन है, क्वेश्चन मार्क, कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई। और वो हाथ किन की तरफ बढ़ाता? वहां तो और भी लोग थे, भीड़ थी, मगर हाथ उसने अपने डिसाइपल्स की तरफ बढ़ाया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स हिज डिसाइपल्स, वो जो उसको फॉलो कर रहे थे। वहां पे भीड़ तो बहुत थी, वो ये भी बोल सकता था, वो दोनों तरफ हाथ, मगर यहां पे बताया कि उसने स्ट्रेच किया अपना हाथ अपने डिसाइपल्स की तरफ और कहा, ये है मेरी माँ और ये है मेरे भाई। उसने उस रिश्ते को उन लोगों के साथ जोड़ दिया, वो रिश्ता जो माँ और भाई का था। उसने कहा, कौन है मेरे माँ और मेरे भाई? और आगे उस पूरी बात को अगर हम पूरे कलाम को पढ़ेंगे तो ये बात और समझ आएगी, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। आमीन। He made it very simple. He made it very simple. Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. That's it. और अगर इसी बात को हम आसमानी बाप की तरफ ले लें, दुनिया में उन्हें डिफरेंट नाम से लोग पुकारते हैं, कोई उनको कुछ कहता है, कोई उनको कुछ नाम से जानता है। हम उन्हें बाप कह के पुकारते क्योंकि यस्सु ने हमें यह रिश्ता दिया, क्योंकि वो आसमानी बाप का बेटा होते हुए उसने उन रिश्तों को बनाया। आज हम देखते हैं कि जो रूहानी तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे ज्यादा क्लोज हैं देन हमारे अपने भाई बहन, हमारे अपने लोग। This is something even I experience. You guys are more close to me. I speak to you all every day on the group. मैं अपने ग्रुप में अपने बहन भाइयों से, मसीही बहन भाइयों से ज्यादा बात में हूं, ज्यादा डिस्कशन में हूं, क्योंकि हम एक टॉपिक में हैं, हम एक रास्ते में एक साथ चल रहे हैं। जबकि हम जब दूसरों के साथ जाते हैं तो रास्ते एकदम तब्दील हो जाते हैं, बातें चेंज हो जाती हैं और हम वो बातें करने लग जाते हैं जो हमारे कलाम की बातें नहीं हैं। वो बातें, वो लोग हमारे ध्यान को दूसरी जगह बांट देते हैं। सो खुदा के कलाम में अगर हम समझें और उस बात को जाने तो आसमानी बाप वो भी बेटे और बेटियां उनको बोलता है जो उसकी रास्तबाजी पे चलते हैं। जैसे कि बेटा चलकर अपनी जान देकर बाप के पास गया, हर कोई क्यों नहीं गया, कोई नहीं जा सकता।
आज वो जा सकते हैं जो बेटे की राह पर चलेंगे, वो बाप के पास जा सकते हैं। सिर्फ बाप कहने का हक उनको दिया गया है जो बेटे बेटियां बन के दिखाएं, जैसे कि यीशु बेटा बन के दिखाया। He paid the price to be called a son of God, and we have to pay the price to be called the daughters and the son of God. ये टाइटल जो है ये हर किसी के लिए नहीं है, ये टाइटल हर किसी के लिए नहीं। आज कोई भी दुनिया में कोई भी किसी भी तबके से हो, कुछ भी, और अगर आज वो अपनी राह को सुधार ले और अपने आप को खुदा को दे दे और बाप को बाप जान ले कि नहीं ये तो मेरा बाप है, तो उसका बेटा होगा, उसकी बेटी होगी और उस रास्ते पे चलेगी, उस रास्तबाजी में चलेगी। we are bought by the blood of Jesus. हमें अपनी कदर यीशु में मालूम होनी चाहिए। Who are we? और सबसे बड़ी चीज यीशु की, being the son of the most highest, उसको मालूम था कि मैं कहां पे जाके बैठने वाला हूं। उसके बावजूद उसमें गरूर नहीं था। वो इतने बड़े बड़े मौजे करता था और जाके बैठता था गुनाहगारों में। वो तो बोल सकता था मैं गुनाहगारों के साथ कैसे बैठूं। आज हम जरा सा थोड़ा सा अच्छे होते हैं, पहले दूसरे को छोटी नजर से देखने लग जाते हैं। सो what is the difference between us and others? यहां पे यीशु ने बहुत खूबसूरती से उस कलाम को बताया, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी मां है। प्रेज द लॉर्ड। सो अगर आज हम जब बाप की मर्जी पे, आसमानी बाप की मर्जी पे चलते हैं, तभी हम यीशु के फॉलोअर्स हैं, तभी हम उसकी बहन भाई हैं, तभी आसमानी बाप हमारा बाप है। अगर हम उसके रास्ते पे नहीं चलते तो हमारा वो रिश्ता नहीं है। रिश्ता करने के लिए उसने हमें बताया, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी मां है। हमें उसकी आसमानी बाप की मर्जी पर चलना है। उसने ये भी नहीं कहा जो मेरी मर्जी पे चलता है, क्योंकि वो भी अपनी मर्जी पे नहीं चल रहा था, वो आसमानी बाप की मर्जी पे चल रहा था। वो भी इतने बड़े बड़े मौजे करने के बाद हवा को डांट देता था, तूफान को रोक देता था, खाना लोगों को इतने सारा खाना खिला देता था, मतलब इतने बड़े मौजे। तो इंसान अगर सोचो हम छोटा सा काम करते, इतना सा एक डॉट भी नहीं हम पूरा लगाते और हम अपने आप को पता नहीं 30 मार खान समझने लग जाते। वो इतने बड़े बड़े काम करा था और एंड में वो लोगों के लिए उसका दिल रोता था। अगर वो देखता था कि भूखे तो उसका दिल रोता था। He just wanted to do everything. Why? Because वो वहां पे बाप की मर्जी पूरी करने को था। और हम जब अभी दुनिया में हैं तो हमारा काम क्या है? बाप की मर्जी को पूरा करें और अपने आप को हम कुछ ना समझें। हम याद रखें, हम कुछ नहीं हैं, हम कोई नहीं है। सिर्फ हमारे पास जो ग्रेस है, हम उस ग्रेस में चलें। Until we are under that grace, हम इस दुनिया में इस वक्त को अच्छे से गुजार कर चले जाएंगे और उस ग्रेस में रहते हुए उस रास्तबाजी के रास्ते पे चलते जाएं। Humble ourselves in Jesus name. Amen. इस कलाम के लिए शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमें सिखाता है कि बाप की मर्जी पर जो चलेगा वो ही यीशु का भाई, यीशु की माँ, यीशु की बहन है, और वो ही बाप के बेटे बेटियां हैं जो उसकी मर्जी पर चलेंगे। सो बाप जी, आज जबकि हम तेरे कलाम के भेदों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हम जान जाएं कि हम तभी बेटे बेटियां कहलाएंगे जब हम उसकी मर्जी पर चलेंगे। अगर उसके अलावा हम कुछ सोच रहे हैं तो वो हम महज गुमराह हैं, हम अपनी ही सोच में हैं। वक्त है कि हम अपने आप को उसके कलाम पे लेकर आएं। यीशु नाम में आमीन।